नमस्कार दोस्तों, आजकल युवाओं में एक हरियाणवी गीतकार और गायक मासूम शर्मा का गीत बड़ा ही वायरल हो रहा है, बड़ा ही फेमस हो रहा है। डीजे पर भी खूब बज रहा है और वो गीत है यारी। और उस फेमस गीत की बहुत फेमस हो रही पंक्तियां हैं। दुर्योधन की खातिर रण में कर्ण खड़ा था, अनके मुए तेरी खातिर खड़ा यार, तेरा चिंता ना करिए रे। जूकर दुर्योधन की खातिर रण में कर्ण खड़ा था अड़के। दोस्तों, ये लाइन जब आती है तो युवाओं की भंगिमा, उनका उनका अंदाज देखने वाला होता है। वो बड़े ही गर्व में भरे हुए नजर आते हैं। तो दोस्तों, ये जो मिसाल है ये यारी और दोस्ती के लिए दी जा रही है, दुर्योधन की और कर्ण की। कि जिस तरह कर्ण खड़ा था रण में दुर्योधन के लिए, ऐसे ही मैं भी खड़ा रहूंगा। और इस तरह से दुर्योधन और कर्ण की मित्रता को एक आदर्श उदाहरण बताया जा रहा है और युवाओं को प्रेरित किया जा रहा है कि दुर्योधन और कर्ण की तरह मित्रता निभाइए। और दोस्तों, युवाओं में भी ये जो मित्रता है ये बहुत ही सराही जा रही है, पसंद की जा रही है। और आज के बहुत से युवा इस मित्रता से बड़ा ही रिलेट महसूस करते हैं, जुड़ाव महसूस करते हैं, अपनापन महसूस करते हैं। तो दोस्तों, मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि क्या आपको भी लगता है कि दुर्योधन और कर्ण सच में ही मित्र थे? दोस्तों, मुझे तो नहीं लगता कि दुर्योधन और कर्ण मित्र थे, क्योंकि दोस्तों ध्यान से देखोगे तो इतिहास में मित्रता के एक से एक महान उदाहरण देखने को मिलते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों लोग कर्ण और दुर्योधन की मित्रता का उदाहरण इतना पसंद करते हैं या मानते हैं कि वो मित्र थे, जबकि दुर्योधन और कर्ण वास्तव में कोई मित्र थे नहीं। और अगर आपको लगता है कि हमने भी महाभारत पढ़ी है, हमें भी पता है, हमने भी महाभारत देखी है कि दोनों परम मित्र थे, बड़ा ही उनमें गहरा प्रेम था, तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपकी आंखों को एक नई दृष्टि मिलने वाली है। देखिए दोस्तों, वास्तव में दुर्योधन कर्ण का मित्र कभी था ही नहीं। हालांकि कई बार लगता है कि कर्ण तो फिर भी दुर्योधन का मित्र था, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि कर्ण वास्तव में दुर्योधन के एहसानों के नीचे दबा हुआ एक लाचार व्यक्ति था, मित्र नहीं था। कर्ण द्वंद्व में फंसा हुआ एक ऐसा क्षत्रिय था जिसकी रगों में तो क्षत्रिय का खून दौड़ रहा था, लेकिन जीवन वो सूत पुत्र का ही जी रहा था। और दुर्योधन को तो बिल्कुल भी कर्ण का मित्र नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कर्ण को तो अगर देखे तो वो फिर भी एहसानों के नीचे दबा हुआ था। लेकिन दुर्योधन ने कब दोस्ती निभाई? दुर्योधन ने तो जब दोस्ती निभाने का समय था तब उल्टा किया। जब ऐसी स्थिति आई तो दुर्योधन ने किया क्या? दुर्योधन ने तो कर्ण को निहत्था करके महाभारत के उस युद्ध में मरने के लिए छोड़ दिया था। कब छोड़ दिया था? अगर आपको नहीं पता तो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं कि वो कौन सा एहसान था जिसे हम अक्सर दुर्योधन की मित्रता मान लेते हैं। दोस्तों, वो एहसान था जब हस्तिनापुर में युद्ध कौशल का प्रदर्शन चल रहा था और कर्ण ने अर्जुन को चुनौती दी थी। उस समय पर सभी ने सूत पुत्र होने के कारण कर्ण को प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से मना कर दिया और उसे अयोग्य बता दिया था। तब उस स्थिति में दुर्योधन ने कर्ण को योग्य कहा। हालांकि उस समय कर्ण सूतपुत्र ही थे और उस प्रदर्शन में भाग लेने के लिए अयोग्य ही थे। और वैसे भी कर्ण को इस आयोजन में भाग लेने की आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि युद्ध कौशल के प्रदर्शन का यह जो आयोजन था, ये राज परिवार और विशेषकर जो राजकुमारों ने शिक्षा सीखी थी, युद्ध कौशल जो सीखा था उसका प्रदर्शन करना था। कोई खुला मंच नहीं था युद्ध का जो उसमें कोई भी भाग ले सकता था। लेकिन दुर्योधन ने देखा कि यहाँ यार किसी ने तो अर्जुन को चुनौती दी थी, क्योंकि अर्जुन किसी के बस में आ नहीं रहा था। और जब दुर्योधन ने देखा कि कर्ण जब अर्जुन को चुनौती दे सकता है तो कभी जब मौका आएगा तो ये अर्जुन को परास्त भी कर सकता है और उसको मार भी सकता है। ऐसी स्थिति में दुर्योधन ने कर्ण को अंगराज बनाया था। वास्तव में दुर्योधन को इस समय कर्ण में कोई मित्रता नहीं दिख रही थी, बल्कि पांडव या कहें कि अर्जुन की काट दिखाई दे रही थी। क्योंकि जो व्यक्ति आज अर्जुन को चुनौती दे सकता है वह समय आने पर अर्जुन को हरा भी सकता है, अर्जुन का वध भी कर सकता है। इसलिए इस व्यक्ति की बहुत जरूरत है, बहुत आवश्यकता है। तो क्यों न इसे अपने पक्ष में कर लिया जाए। तो दुर्योधन ने कर्ण को क्षत्रिय घोषित किया और अंग देश दिया, यानी अंगराज बनाया, जो आज के समय का भागलपुर का क्षेत्र आता है। तो दोस्तों, इस एहसान से कर्ण जीवन भर कभी नहीं उभर पाया और उसके बाद हमेशा दुर्योधन के अनैतिक गलत कार्यों में हमेशा सहायता देता
चला गया। दोस्तों यहाँ यह भी ध्यान देने वाली बात है कि मित्रता की सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो केवल साथ देना नहीं होता, बल्कि अपने मित्र को अनैतिक कार्यों से, गलत कार्यों से रोकना भी होता है। खैर, कर्ण ने चाहे एहसान के बदले ही दिया हो, लेकिन कर्ण ने दुर्योधन के लिए अपने प्राण दिए युद्ध के मैदान में। लेकिन दुर्योधन ने क्या किया? दुर्योधन ने तो जब वक्त आया और पता चला, उसको ये एहसास हुआ कि यह मैं जो करने जा रहा हूँ, यह जो मैं निर्णय इस युद्ध भूमि में करने जा रहा हूँ, अगर ये निर्णय मैं करता हूँ तो उसके बाद कर्ण मारा जा सकता है। तो ये सब पता होते हुए भी परम मित्र दुर्योधन ने यह निर्णय लिया। यह निर्णय कौन सा था? यह निर्णय था भीम पुत्र घटोत्कच पर ब्रह्मास्त्र का प्रहार करना। दोस्तों, महाभारत के युद्ध के 14वें दिन जब घटोत्कच अपने रौद्र रूप में पूरी शक्ति के साथ में कौरवों की सेना का विनाश कर रहा था, उस स्थिति में दुर्योधन को लगता है कि अगर घटोत्कच को अब नहीं रोका गया इस समय पर, तो यह घटोत्कच पूरी कौरव सेना का संपूर्ण विनाश कर देगा। उस समय कर्ण को बुलाया जाता है और कर्ण से उसके ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने के लिए कहा जाता है। उस समय कर्ण ने अपने मित्र दुर्योधन को यह भी कहा कि यह ब्रह्मास्त्र मैंने इंद्र से प्राप्त किया है और ये जो ब्रह्मास्त्र है मेरे पास एक ही है। मैंने इसको इंद्र से अपने सोने के कवच और कुंडल का दान देने के बाद प्राप्त किया है और ये मैंने हमेशा अर्जुन के लिए बचा कर रखा है कि जब मौका मिलेगा और अर्जुन का मेरा आमना सामना होगा तब मैं इसका प्रयोग करूंगा। क्योंकि कर्ण को भी पता था और दूसरे योद्धाओं को भी पता था कि अर्जुन अगर किसी एक चीज से काबू में आ सकता है, परास्त हो सकता है, तो वो ब्रह्मास्त्र ही था। और अगर ब्रह्मास्त्र आज घटोत्कच पर चला दिया जाएगा तो समय आने पर अर्जुन निश्चित ही कर्ण पर भारी पड़ेगा और कर्ण को अपना बलिदान देना होगा। दोस्तों, यह सब कुछ जानते हुए भी परम मित्र दुर्योधन ने अपने मित्र कर्ण को ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने के लिए आदेश दिया और घटोत्कच को समाप्त करने का आदेश दिया था। और किस लिए, किस उद्देश्य के लिए? राज्य प्राप्त करने के लिए, उस युद्ध को जीतने के लिए। तो दोस्तों, एक राज्य के लिए अपने मित्र को खोना सही था? क्या यही मित्रता थी? क्या यही आदर्श मित्रता होती है कि एक युद्ध विजय के लिए, एक राज्य को प्राप्त करने के लिए, कि उसने अपने परम मित्र कर्ण, जिसका आज उदाहरण दिया जाता है, उसके बलिदान की पटकथा लिखने में दुर्योधन ने कोई हिचक नहीं दिखाई? क्या अपने परम मित्र का त्याग किया जा सकता है एक युद्ध के लिए? तो दोस्तों, आप मुझे बताओ कि एक तरफ एहसान के बदले ही सही अपने मित्र को गलत कार्यों से ना रोककर मित्र का साथ देना कर्ण के द्वारा, और दूसरी तरफ राज्य के लिए अपने मित्र का बलिदान करवा देना दुर्योधन के द्वारा, क्या यह मित्रता का आदर्श उदाहरण होना चाहिए? क्या हो सकता है? दोस्तों, मुझे तो नहीं लगता कि यह कोई आदर्श मित्रता थी। यह केवल एक परिस्थितियों का संबंध था। लेकिन दोस्तों, हो सकता है कि मासूम शर्मा के काली गाड़ी, काले हथियार और हिंसक गाने के वीडियो को ऐसी मित्रता ही सूट करती हो सकता है। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद, नमस्कार।